चूहा बन जा। एक जंगल में एक पहुंचे हुए तपस्वी महात्मा रहते थे। लोगों का तो कहना था कि सैकड़ों वर्षों से वो तप करते देखे जाते रहे थे। प्रायः वे नदी किनारे एक बड़ी चट्टान पर पद्मासन लगाकर ध्यानमग्न हो जाते और कई दिन उसी प्रकार बिना हिले डुले लीन रहते। इतने वर्षों की घोर तपस्या से उन्होंने अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर रखी थी। एक दिन वे ध्यान में लीन थे कि चट्टान के नीचे बिल में रहने वाले एक छोटे से चूहे को जंगली बिल्ली ने देख लिया। उस बिल्ली ने चूहे पर घात लगाई। जैसे ही वह बिल से बाहर निकला, बिल्ली उस पर झपट पड़ी। चूहा बच निकलने में सफल हो गया। अब चूहे बिल्ली में दौड़ शुरू हो गई। कई बार चूहा बिल्ली के पंजे में आता आता बचा। जान बचाने के लिए चूहा चट्टान पर आसन लगाए महात्मा की ओर दौड़ा और उनकी गोद में जाकर छिप गया। ठीक उसी समय महात्मा तपस्या समाप्त कर आंखें खोल ही रहे थे। उन्होंने अपनी गोद में भय से थरथर कांपते चूहे को देखा। कुछ ही दूर उन्होंने बिल्ली को ललचाई नज़रों से चूहे की ओर देखते पाया। वे सारी बात समझ गए। उन्हें चूहे पर दया आ गई। महात्मा ने कुछ मंत्र पढ़ा और चूहे की ओर फूंक मारी। चूहा झट से एक बिल्ले में बदल गया। महात्मा बोले, अब तुम्हें बिल्ली से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्ला बना चूहा बिल्ली को देखकर गुर्राया। बिल्ली भाग गई। बिल्ला निडर होकर चट्टान के आसपास घूमने लगा। महात्मा मुस्कुराए। दूसरे दिन बिल्ला नदी के पास मछलियों का शिकार करने की ताक में घूम रहा था कि वहां पानी पीने एक जंगली कुत्ता आ निकला। कुत्ते ने बिल्ले को देखा तो वह गुर्राया। कुत्ते की गुर्राहट सुनकर बिल्ले का खून जम गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुत्ते को झपटने के लिए तैयार होता देख बिल्ला भागा। कुत्ता भौं भौं करता उसके पीछे लग गया। बिल्ले ने कुत्ते को चमका देने की काफ़ी कोशिश की पर सफल न हुआ। कुत्ता उसके निकट आता जा रहा था। एक अंतिम जोर लगाकर बिल्ला चट्टान की ओर दौड़ा और महात्मा के सामने जाकर म्याऊं म्याऊं करके गिड़गिड़ाने लगा। महात्मा ने कुत्ते को भौंकता देखा तो उन्होंने मंत्र पढ़कर बिल्ले पर फूंक मारी। बिल्ला भी कुत्ते में बदल गया। कुत्ता बनते ही उसने जंगली कुत्ते को ललकारा। जंगली कुत्ता अपने से बड़े कुत्ते को देखकर दुम दबाकर भाग गया। अब वह एक कुत्ता बनकर जंगल में घूमने लगा। उसे दूसरे कुत्तों से कोई भय नहीं लगता था। फिर एक दिन अचानक उसका सामना एक शेर से हो गया। ऐसे भयंकर जीव की कुत्ते बने चूहे ने कल्पना भी नहीं की थी। शेर की आंखों से आग की लपटें सी निकल रही थी जिससे कुत्ते का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। चिल्लाने के लिए उसने मुंह खोला तो गले से आवाज़ नहीं निकली। शेर गुर्राया तो कुत्ते का शरीर पत्ते की तरह कांप उठा। वह चट्टान की ओर भागा। उसकी दुम टांगों के बीच दबी थी। महात्मा के आगे जाकर वह कांपता हुआ कूं कूं करता लौट गया। तभी शेर की दहाड़ से जंगल गूंज उठा। महात्मा ने चूहे को सदा के लिए सभी भयों से मुक्ति दिलाने के लिए मंत्र पढ़कर शेर बना दिया। अब चूहा शेर बनकर वन में घूमने लगा। मंत्र के बल पर शेर बने चूहे को असली शेर की तरह शिकार करना कहाँ आता था। उसके लिए बचपन से शेर के रूप में अभ्यास की जरूरत होती। कुछ ही दिनों में शेर भूखा मरने लगा। वह एक खरगोश का शिकार भी न कर पाता। एक दिन शेर ने महात्मा को ही खाने का निर्णय लिया। उनका शिकार करना आसान था क्योंकि वे तो हिलते डुलते भी नहीं थे। उस दिन जब महात्मा ध्यान में था क्योंकि वे तो हिलते डुलते भी नहीं थे। उस दिन जब शेर दबे पांव आया और उसने महात्मा की ओर छलांग लगाई। महात्मा की छठी इंद्री तो जाग रही थी। उसने शेर की मांस की सूचना दी। महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, पुनर्मुस्को भवा। हवा में उछला शेर फिर से चूहा बनकर नीचे आ गिरा। सीख, अयोग्य व्यक्ति को यदि शक्ति दे दी जाए तो वह उसका दुरुपयोग ही करता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।